नमस्कार साथियों, अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक जो आज 195 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनके धरने का जो पर्पज़ है वो आज हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या है मकसद, क्या चाहते हैं और क्यों इतने दिन लग गए। अभी इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है मांगे। चलिए बात करते हैं। जनक सर, आज आप इतने दिनों से बैठे हुए हैं, क्यों आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है? आज हमें 195 दिन हो गए हैं यहाँ पर लगातार धरना देते हुए। मांगे हमारी पूरी इसलिए नहीं हो रही हैं कि गवर्नमेंट को भी अभी जो है वो बहुत ज्यादा फंसी हुई है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। वो छानबीन कर रही है, छानबीन करने के बाद वो कुछ हल कर सकती है और बिना छानबीन किए हुए ये हल नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट को देरी लग रही है। सर, जैसे जनक सर ने बताया कि गवर्नमेंट को पूरे करने में देरी लग रही है, उसको अड़चने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये बात सही है जो जनक सर ने बताया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को पूरा उसके दिमाग में ये हो रहा है कि इसको सुलझाएं तो कैसे सुलझाएं। अब बजट है, इसके ऊपर अगर पूरा हम जो मांग कर रहे हैं उसको लागू करते दे तो उस पैसे तो उन्होंने पहले बांट लिए, तो अब वो पैसे की पूर्ति करना भी एक बहुत किसी एक के बात की नहीं, पूरे कैबिनेट का वो उनका आपस में सलाह मशवरा करेंगे, कर रहे हैं पूरा वो किस हिसाब से करना है इसको सॉल्व, वो उसमें लगा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब है, लेकिन टाइम जरूर लगेगा। टाइम जरूर लगेगा। तो जो ये टाइम लगेगा, कितना लगेगा, कब तक सब्र का ये इंतकाम होगा आप लोगों का? नमस्कार, मैं आपको जो मीडिया के जो साथी हैं उनको नमस्कार करता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, टाइम कितना लगेगा, टाइम अभी ये सरकार के हाथ में है। सर, आज अभी 7वें महीने में धरना जो है प्रवेश कर गया है, अब सरकार के हाथ में है। इसे 7 महीने में क्लोज कर दे, इसे 8 महीने में कर दे या 17 महीने लगा ले। हम अपने जो हक है हमारा, हम उसको लेके ही यहाँ से उठेंगे। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन लगाए। जैसा कि आपने बताया कि जो हक है वो हमारा लेके उठेंगे, कि क्या क्या मांगे उसमें आपकी शामिल है? उसके अंदर देखिए, हमारे सबसे पहले वीर नारियों की, ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन, उसके बाद प्री मेच्योर और जेसीओ रैंक को बाहर कर दिया गया। और जो जवान से लेकर जेसीओ तक कोई ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू था, उसको ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बना के रख दिया। सरकार की इसमें गलती कोई नहीं है, सरकार ने तो पैसा दिया, रिलीज किया पूरा। मोदी जी ने बोला कि मैंने 65,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो हम यही पूछने के लिए बैठे हैं कि जो 65,000 करोड़ रुपया दे दिया वो आपने किसको दे दिया? या तो आप श्वेत पत्र लेके आइए या रैंक वाइज बताइए आपने किसको दिया है। हम उसी चीज की जांच करें जो प्रधानमंत्री जी ने रिवाड़ी की रैली से वादा किया था और बाद में फरीदाबाद जो मेट्रो का उद्घाटन किया था, वहाँ से भी बोला था कि ये जो हक है 1 रैंक 1 पेंशन, ये जवान से लेके जेसीओ तक के लिए है जो कम उम्र में सेना से रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं, उनका हक है। कोसियारी कमेटी की भी ये रिपोर्ट थी। तो आखिर फिर वो जो 18 घंटे भारत सरकार, हम शॉक्ड है, ठीक है, आश्चर्यचकित है, अचंभित है, हैरान करने देने वाली बात है कि वो 65,000 करोड़ रुपया जो जवानों के लिए जेसीओ के लिए था वो आखिर गया कहाँ? तो हम यही तो कह रहे हैं उसकी जांच कराएं, 3 जजों की कमेटी बनाए, तो हम गलत कहाँ हैं? तो सरकार के तलुओं में भी अब आग लगी हुई है, सरकार भी इसमें फंसी हुई है कि आखिर जो पैसे हैं वो गया कहाँ? सर, वो आपको क्या लग रहा है वो पैसे गए कहाँ? देखो, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन एडमिन जो बीच में है, जैसे आज से पहले जब ये हमारी जो फेडरेशन बनी है 9 अप्रैल को, उससे पहले तो कोई पूरी जितनी भी फेडरेशन है, जितनी भी यूनियंस हैं, वो ऑफिसर की है। और ऑफिसर की यूनियन है तो गवर्नमेंट कोई पैसा देगी तो कमेटी बनाएगी, कमेटी किसकी बनेगी? अफसर की बनेगी। उसमें जेसीओ एनसीओ बाल होते हैं, लेकिन वो कभी उनको आगे उनको ना उनके साथ अपने साथ नहीं लिया। इधर बढ़िए। सबसे पहली बात ये है, अब ये जो 15,000, 15,500, 10,500 ये जो भी कार्रवाई थी, ये यूरोप से ये लेकर आए थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने अच्छे काम किए हैं, सेना के लिए भी किए हैं, सिविल के लिए भी किए हैं और बाहर देश के लिए भी हमारी रेपुटेशन बढ़ाई है। बट समस्या ये अंदरूनी जो हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कभी ये मुड़ के देखा नहीं। अगर मैं एक यूनिट का कैशियर हूँ, सूबेदार मेजर हूँ, तो मुझे मालूम है मेरे पास डिमांड आती है, भाई वहाँ फलाने उसको मंदिर को दे दो, गुरुद्वारे को दे दो, फैमिली वेलफेयर को दे दो, पैसा मेरे हाथ से जाएगा, मैं दूंगा ना पैसा। तो
अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो ये 65,000 जो दिया है ये किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है ना। किसके थ्रू दिया है? रक्षा मंत्री के थ्रू दिया है। क्या रक्षा मंत्री को ये पता नहीं है पैसा कहाँ गया? ये रक्षा मंत्री अगर ये पता नहीं फिर वो रक्षा मंत्री किस चीज़ का है भाई? जब मैं अगर मैं सूबेदार में एज ए सूबेदार में रेजिडेंट का पैसा किसी को दे रहा हूँ, कैंटीन का या ऑफिसर में जेसीओ में या एनसीओ में कोई सामान खरीद रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये अगर गवर्नमेंट का भी तो कोई उसमें बनता है। हम कहते देते हैं सर अफसर की गलती है। अफसर को ऑडिट कौन करेगा? नोट चेक इट्स नोट रन। अगर चेक नहीं करोगे तो आप डन का आपने साइन कर दिए, किस अथॉरिटी पे साइन कर दी? क्यों? आपके रक्षा मंत्री हैं। आपने ये देखा है पैसा किसका? पैसा था जवान का। जवान का मतलब जेसीओ तक। जवान के बाद नायक एनसीओ जो भी नायक हौलदार बनता है उसके बाद जेसीओ बनता है। जेसीओ बनने का और नहीं बनता है। अफसर का कहीं कोई रोल नहीं ग्राउंड में। डिसेबिलिटी है। अगर मेरा कोई डिसेबल हो गया मैं तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ 1000 रुपए। एक ऑफिसर डिसेबल हो गया उसको मिलेगा लाखों रुपए। क्यों भाई? ये समानता का अधिकार हमारे संविधान हमको देता है। तो ये कौन सी समानता है? अभी आप प्रेजेंट टाइम में अभी डीए बढ़ता है, पिछले बार डीए 4% बढ़ा, सिपाही का डीए 4% है और जनरल का भी फिर उसमें भेदभाव क्यों? उसमें क्यों नहीं अप डाउन किया? ठीक है, उनकी तनख्वाह ज्यादा उनको ज्यादा मिलेगा, जिसकी बेसिक पे ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर 4% डीए सबका एक बढ़ता है तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन क्यों? फिर विधवा पेंशन क्यों? मैं मर गया मेरी घरवाली कुछ नहीं मिलेगा, एक ऑफिसर मर गया उसकी घरवाली को लाखों करोड़ों मिलेगी। ये कौन सा तरीका है? इस चीज में ये गवर्नमेंट फेल है। ये गवर्नमेंट की काम नहीं करती। हम चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा अपना मैं बीजेपी से हूँ, मेरी तीसरी पीढ़ी है बीजेपी की। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ और खासकर मोदी का। लेकिन ये कौन सा तरीका भाई? कोई हम धरने पे बैठे, एक तो 95 दिन हो गए, किसान बैठे, जवान बैठे, जो भी बैठे, कोई मतलब है नहीं इनको। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे देश में? अब जो हम ये ये जो 20G20 का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सारी देश की इज्जत है, अच्छा काम कर रहा है, हर जगह अच्छा काम कर रहा है। फौज को तो मैंने कम करना है, कम करो यार। मैन पावर नहीं चाहिए। अब तुम जो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट जो बाहर से ला रहे हो उसको चलाएगा कौन? चलाएगा देख जेसीओ जवान ही चलाएगा ना। जितनी भी ट्रेनिंग होती है, चाहे आप एकेडमी क्या नाम देहरादून लगा लो, खड़गवासला लगा लो, OT मद्रास लगा दो, चाहे उसको ट्रेनिंग कौन देता है? जवान और जेसीओ। इसके अलावा ऑफिसर कोई ट्रेनिंग देता। मैंने भी कई कोर्स किए, कहीं ऑफिसर का लेक्चर मैंने नहीं सुना। हाँ, इंचार्ज होता साइन करने के लिए सर। ऐसे ही अगर हम हेल्टी में जवान बाहर क्या खड़ा है? टेंट के बाहर खड़ा है, वो बर्फ हटा रहा है, वो श्रीमान जी बैठे हैं उसके अंदर बुखारी लगा के। अगर वो डिसेबल हो जाता हुआ किसी वजह से बर्फ लग जाती है, उसको तो लाखों रुपए। एक जवान को बर्फ लग जाती है उसको कुछ 1000 रुपए। ये भेदभाव क्यों? अगर डीए एक है तो वो भी एक होना चाहिए, डिसेबिलिटी एक होनी चाहिए। या क्या नाम है ये जो अभी इसने जो 15,000 15,500 दिया, अब ये बताओ MNS क्या करती है? क्या वो लड़ाई नहीं लड़ती? वो आगे एडीएस में कौन जाता है? एडीएस में जाते हैं हमारे जवान, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनको क्यों नहीं 10,500? उसको क्यों? मतलब हर जगह भेदभाव। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है भेदभाव, ये भेदभाव दूर कैसे होगा? कैसे देखते हैं आप भेदभाव दूर कैसे होगा? तभी होगा जब हम बोल रहे हैं कि 3 जजों की कमेटी बनाई जाए और पूरे इंडिया में वो अफसरों से भी पूछे और जो हमारी यूनियन है उनसे भी पूछे और सबसे पूछ करके 3 महीने के अंदर जो फैसला दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब कोर्ट का जब निर्णय होगा तब। सर, आपने अभी एक बात बोला था कि वीर नारियां और श्वेत पत्र, ये इसका मतलब क्या है? कैसे आप पूरा इसको देखो, वीर नारियों से बताइए। देखिए, वीर नारियों की जो पेंशन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। आपको एक मैं मोटा एक आंकड़ा बताता हूँ कि 2006 में जो वीर नारी थी उसकी 3500 कुछ समथिंग पेंशन थी, 3500 कुछ समथिंग पेंशन थी और ऑफिसर की थी 5800। और आज ये फर्क जो है ना लाखों में हो गया। तो कौन सी जादू की छड़ी घुमाई क्यों पेंशन में इतना डिफरेंस हो गया? आप देखिए जो भेदभाव किया तो गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो किस लिए होती है? घर में जो बड़ा बूढ़ा होता है कि घर में कुछ गलत हो तो वो फिर उस चीज की जांच करके और उसको ठीक करता कि नहीं करता। तो सरकार का यही काम है। भेदभाव हुआ हमारे साथ में, लाखों में अंतर आ गया। देखिए कहाँ भेदभाव, सबसे बड़ा भेदभाव क्या है कि जो शहीद हुआ है उसकी भी कीमत लगाई कि जो जवान है उसको मिलेंगे 20,000 रुपये और जो ऑफिसर है उसको मिलेंगे लाख रुपये। क्यों? आपके वोट की कीमत एक है, शरीर की वैल्यू एक है।
आपने भी 6 मीटर कपड़ा ड्रेस का पहना है और मैंने भी 6 मीटर ड्रेस का कपड़ा पहना। आपके अंक की कीमत भी उतनी है। आपकी जो ऑफिसर हो, चाहे जवान हो, चाहे जैसी हो, अगर आंख मेरी गई है तो उसी आंख से उतना ही मुझे दिखता है, उतना ही आपको दिखता है। वैल्यू एक है। जबकि जवान को ज्यादा देखता है, जो बॉर्डर पे फ्रंट पे मोर्चे पे जवान होता है वो ज्यादा देखता है और वही देख के पीछे ऑफिसर को बताता है कि आगे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो उसकी कीमत तो एक, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, उसकी कीमत तो सिर्फ एक ही 5,000 रुपए आंख की कीमत, और उसकी 50,000 रुपए। क्यों? इस भेदभाव को सरकार देखेगी या कौन देखेगा? तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए और पैसा जो गया है तो उससे श्वेत पत्र लेके आइए। जैसे बिल पास करते हैं ऐसे श्वेत पत्र लेके आइए संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में। श्वेत पत्र आएगा संसद भवन में तब जाके आपकी मांगे उनको नहीं आएगा, नहीं तो पता लग जाएगा ना कि उसमें भाई किसको कितना पैसा उसमें गया। पता चल जाएगा। हाँ, गलतियां हो जाएंगी। 3 जजों की कमेटी बैठा दी, वो जांच करेंगे और पूरे देश की जो संस्थाएं हैं सैनिकों की, वो जाके बात करें उनसे, वो बताएं ये समस्या हुई है, वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे, पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि किसको कितना दिया। सरकार बोल रही है दिया, हम भी बोल रहे हैं दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो जिसको जाना चाहिए था, जिसके पास जिसका हक था, उसी को नहीं मिला। देश जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहीं अगर ऐसा हो रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये जो नारे लग रहे हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान के, सर अभी जो 3 दिन अभी ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल यहाँ पे आना मना ही होगा, लोग आ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होने वाला है G20 का मीटिंग। वो जो G20 का मीटिंग होगा सबका मनाही होगा, तो आप क्या कौन सी रणनीति अपनाएंगे जो बीच के या 3 रणनीति देखी है, पर शुरू से लेके 20 फरवरी से लेके अब तक जो है ना, प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया है और हमने भी सहयोग किया है, क्योंकि कानून जो है ना, हम कानून के मानने वाले हैं। तो ऐसा कोई इनमें व्यक्ति नहीं है जो कानून को तोड़े। तो एक आदमी आ जाएगा, सांकेतिक धरना है, एक आदमी आगे चला जाएगा। हम बाहर वालों के लिए बोल रहे हैं, जो सैनिक बाहर से आते हैं वो 10 तक ना आए, 11 को आए, ताकि प्रशासन को भी इसमें परेशानी ना आए और ये जो G20 हो रहा है ये प्रोग्राम भी अच्छे से, हमारे देश की इज्जत का सवाल है, ये भी अच्छे से हो जाए। तो वो उसके ऊपर हमारी भी नज़र है, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कोई उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। G20 हमारे देश के इज्जत का सवाल है। सर जो अभी ये इज्जत का सवाल है, इसमें आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप भी उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। आप अपने धरने को यहाँ न करके आप जहाँ रहेंगे वहाँ से सांकेतिक रूप से आप धरने को जारी रखेंगे। यही है, बाकी देखो साथ को पता लगेगा क्या है। प्रशासन से बातचीत तो की है अधिकारियों ने, फेडरेशन के अधिकारियों ने, अब वो क्या होता है वो जैसा भी होगा। कुल मिलाकर मतलब यही है कि आप धरने को जारी रखेंगे, चाहे यहाँ रहें चाहे जहाँ भी रहें, वहाँ से आप धरने को जारी रखेंगे। तो धरना जारी रहेगा। आप अपने सभी समर्थकों को जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो दूर है, दूर दराज से बिलोंग करते हैं, आप उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी उनको यही मैसेज है कि वो जो है अभी 10 को नहीं, 10 तक वो रुके, 11 से वो आए। अभी यहाँ पे कोई धरना नहीं चल रहा है, सिर्फ हमारा ये एक धरना है। और ये G20 की वजह से जो है ना, सहयोग प्रशासन ने भी मांगा है कि आप लोग भी इतने दिन शांति से बैठे हैं तो ये प्रोग्राम हो जाने दीजिए। तो एक आदमी आ जाएगा अपनी प्लेट लेके, भेजने होगी, यहाँ से चला जाएगा 7 से 10 तक, या फिर उधर देखेंगे जहाँ भी है वहाँ से कर देंगे, वहाँ से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।